आज चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने पनामा पेपर्स की तहकीकात के लिए हुकूमत की तरफ से भेजे गए TORs को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने हुकूमत को लिखे गए अपने खत में कहा कि TORs इतने वसी हैं कि तहकीकात में कई साल लग जाएंगे। दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें चीफ जस्टिस के इस खत को अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दे रही हैं। आज पार्लियामान के इजलास के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के रहनुमाओं ने कहा कि अगर वज़ीर आज़म पीर को पार्लियामान में आकर इन 7 सवालों का जवाब नहीं देते तो इसी दिन नया लाएअमल तैयार किया जाएगा। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे पे एक भूचाल बर्पा होने लगा है और अपोजिशन के 2 अहम लीडर हुकूमत पर हमला करेंगे। उनमें से एक हैं एतजाज़ एहसन साहब और दूसरे इमरान खान साहब। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एतजाज़ एहसन साहब, सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। मुझे ये बताइए कि चीफ जस्टिस ने तो अब रिजेक्ट कर दिए हैं TORs, और आप क्या देखते हैं जुडिशल कमीशन का क्या मुस्तकबिल होगा? पहली तो बात यह है मुनीज़े कि मैं को हमला करने नहीं जा रहा गवर्नमेंट पे। गवर्नमेंट अपने टांगों पे खुद कुल्हाड़ियां मार रही है, खुद कुल्हाड़ियां मार रही है। आपने भी उनके ऊपर ठीक ठाक हमला किया है। नहीं, मैं तो उनको गुजारिश ही कर सकता हूं और कुछ उनको मशवरा दे सकता हूं। जो मैंने मशवरा दिया है, पहला मेरा मशवरा था कि जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपने बना के भेजे हैं टू द जुडिशल कमीशन, ये एक नाकाबिले कबूल है। सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं बल्कि ये चीफ जस्टिस साहब के लिए भी नाकाबिले कबूल होंगे, क्योंकि उसमें गवर्नमेंट ने वजीर आजम को बचाने के लिए और उनके फैमिली मेंबर्स को बचाने के लिए स्कोप खोल दिया। जो अहाता किया है, जिसका एहतसाब होगा वो 1947 से हर शख्स जिसने रिश्वत ली है, हर शख्स जिसने बदउनवानी की है, करप्शन की है, हर शख्स जिसने बैंक लोन माफ कराए हैं। अब ये जुडिशल कमीशन किस तरह, लाखों लोग हो गए इस कैटेगरी में, किस तरह ये कर सकती है? और चीफ जस्टिस साहब ने यही लिखा है बड़ा मुनासिब कि आप चंद लोग बताएं, आइडेंटिफाई करें, उनकी फैमिलीज को आइडेंटिफाई करें। और हमने 630 लोग जिनके नाम पैनामा लीक्स में आए हैं एज ए स्पेशल कैटेगरी, बिकॉज ये क्रॉस बॉर्डर क्रॉस ज्यूरिसडिक्शंस क्राइम हुआ है, तो उसमें उन जिन्होंने अपने जायदादें खुफिया रखी हुई थी बिहाइंड ऑफशोर कंपनीज, उनका सिर्फ 630 का एज ए स्पेशल कैटेगरी जिनमें वजीर आजम की फैमिली आ जाती है। ठीक। अच्छा चौधरी साहब, एक सवाल आपसे सब करेंगे, चूंकि आप वकील हैं और जिस तरह आप लॉ को जानते हैं शायद बहुत कम लोग जानते हो। आपने जाहिर है पढ़ा होगा द पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1956 ना, उसके तहत सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ही इंक्वायरी कमीशन बिठा सकती है। जब आपको ये पता था, फारूक नायक साहब को पता था, हामिद खान साहब को पता था, तो लोग आपसे पूछेंगे कि तब आपने जब शुरू में ही हुकूमत ने TORs बनाने की बात की, कमीशन बिठाने की बात की, तो तब आपने क्यों नहीं कहा कि हमें एक खास लॉ लाना पड़ेगा, वन टाइम लॉ लाना पड़ेगा, जिस तरह के इमरान खान साहब की इंसिस्टेंस पे लाया गया था, नासिर मुल्क साहब ने उसकी सरबराही की और उन्होंने धांधली की तहकीकात की। अब हम वापस उसी पॉइंट के ऊपर आ गए और ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में ऑपोजिशन मांगेगी वो वन टाइम लॉ जिसके तहत ऐसे TORs बने जो आपको भी कबूल हो और गवर्नमेंट को भी कबूल हो। इत्तेफाक ये है कि हमने पहले दिन ये मांगे थे। पहले दिन कहा था कि स्पेशल लॉ 1956 की इंक्वायरीज एक्ट के तहत इंक्वायरी को हमने इसलिए मुस्तरद किया था कि 1956 से लेके आज तक कोई हज़ार इंक्वायरीज हो चुकी हैं उनके उसके तहत और किसी का कोई नतीजा नहीं निकला। ये तो दूसरा, उसमें पावर्स ऑफ द इवन इन द सुप्रीम कोर्ट जजेस द पावर्स दे हैव इज दैट ऑफ अ सिविल जज अंडर सेक्शन 4 ऑफ द 90। उसको हमने मुस्तरद करके हमने कहा था एक नया एक्ट बनाया जाए विद द कंसेंट ऑफ बोथ the opposition and the government, and the Panama Papers Inquiries and Trial Act हमने नाम भी प्रपोज किया था। उसमें क्या कुछ होना चाहिए वो भी हमने प्रपोज किया था, जिसमें हमने ये कहा है कि मिसाल के तौर पे कि जो रिस्पोंडेंट इसमें आ जाता है, जिसका नाम आता है, he should then give details of his income tax he has paid,
and the properties in his name. जी मतलब उसकी हमने काफी मैंने वो पढ़ा है, जो आप लोगों ने 7 सवाल भी भेजे हैं, वो भी हम सबके सामने आ गए हैं। उसमें 15 मगर चौधरी साहब एक बात क्लियर कर दीजिए कि किस पॉइंट पे, क्योंकि मैंने अखबारी रिपोर्ट्स, जाहिर है हम लोग तो रोज सियासत को फॉलो करते, ये आपने कब कहा था कि इसके तहत आप ना बनाएं? क्योंकि पहले दिन आई एम ऑन रिकॉर्ड एज हैविंग रिजेक्टेड द 1956 एक्ट फर्स्ट डे, जिस दिन आया है। आपने इसके पे इंसिस्ट क्यों नहीं किया? ये तो बात कहीं अखबारों में खास आई नहीं। हम तो आज भी इंसिस्ट कर रहे हैं और थ्रू आउट कर रहे हैं, ये अखबारों में भी आई है बात। हमने पहले दिन से 56 के एक्ट को रिजेक्ट किया है, मुस्तरद किया है कि उसके तहत आप सुप्रीम कोर्ट के 10 जजेस भी बिठा दें, पावर उनकी एक सिविल कोर्ट जज के बराबर है और वो पावर है। वी हैव टू मेक, और हमारे QRs में the power of the Supreme Court is that of the Commission is that of the Supreme Court under the Supreme Court rules, besides CRPC, Criminal Procedure Code and Civil Procedure Code. वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर मुशाहिदुल्लाह साहब। हम आपसे अपोलोजाइज करना चाहते हैं, टेक्निकल वजूहात की वजह से हम आपको एतजाज एहसन साहब का पूरा इंटरव्यू नहीं दिखा सके। ये हम आपको इंशाल्लाह कल दिखाएंगे पूरा इंटरव्यू। इसके अंदर एतजाज एहसन साहब ने कुछ अहम इंकशाफ किए हैं, कुछ मुतालबे किए हैं हुकूमत से, वो आज हम रखते हैं मुशाहिदुल्लाह खान साहब के सामने और उनसे ये भी पूछेंगे कि अब जबकि चीफ जस्टिस ने इनके TRs को रिजेक्ट कर दिया है और कहा है कि इतने बसे TRs को हम नहीं संभाल सकते, इसके तहत हम जुडिशल कमीशन नहीं बना सकते, तो हुकूमत क्या करेगी? किस तरफ हुकूमत जाएगी? क्या गौर फिक्र करेगी? मुशाहिदुल्लाह साहब, चीफ जस्टिस ने तो रिजेक्ट कर दिया है, अब हुकूमत का वाज़ेह मौक़िफ़ क्या होगा? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये मैं नहीं समझता कि चीफ जस्टिस साहब ने उसको रिजेक्ट किया है। उन्होंने ये कहा है कि ये लामहदूद है, इसको महदूद करें, और इसकी इजाज़त हमने उन्हें ऑलरेडी दे चुके थे। हमने उन्हें कहा था कि आप इसमें कोई तब्दीली करना चाहते हैं कर लें। हमने अपोजिशन से भी कहा था कि हम उनसे भी बात करने को तैयार हैं। तो इसमें उन्होंने कहीं पर रिजेक्ट नहीं किया और हम इस पर भी राज़ी हैं जो वो कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने अगर जो बात कही है वो और ज़्यादा आसानी है हमारे लिए कि तय कर लिया जाए कि कितने लोगों का एहतसाब करना है नवाज शरीफ साहब के साथ साथ, तो वो कर लें। मतलब कि उन्होंने यही 2 बातें कही है ना कि एक तो लामहदूद नहीं होना चाहिए, दूसरा ये है कि हमें कवायद बताएं, तादाद बताएं कि कितने लोगों का आपने करना है। तो कवायद में या तो आप कोई ना कोई असूल आपको तय करना पड़ेगा। अगर सिर्फ पनामा लीक्स में जिन जिन के नाम है उनका करना है उनका कर लें, उसके अलावा हमने तो जो TOR दिए थे नहीं, उसमें मगर मुशाहिदुल्लाह साहब, हुकूमत का तो मौकफ ये हमेशा से रहा है, मगर ऑपोजिशन का मौकफ ये रहा है कि आप इसको जो है फोकस रखें और इसके अंदर आप नाम कुछ लेके आए जिसके ऊपर तहकीक हो। आज हमने देखा है कि चीफ जस्टिस ने भी यही मौकफ इख्तियार किया है, तो क्या अब आप हुकूमत के अपोजिशन के साथ हुकूमत बैठ के मुशावरत करेगी कि आपने TORs क्या बनाने हैं? और इसके लिए आपको खास लॉ भी लाना पड़ेगा। आपको याद होगा कि जब रिगिंग के ऊपर बात हुई थी तो आप लोग एक खास लॉ लेके आए थे जिसके तहत नासरुल मुल्क साहब की सरबराही के अंदर एक कमीशन बैठा था। अब आपको खास लॉ लाना पड़ेगा ताकि अपोजिशन के जो तहफ्फुजात हैं उसको भी आप कंसिडर करके फिर से एक फ्रेश जो है TORs दें चीफ जस्टिस को। देखें, ये बात थोड़ी सी समझने की है मुनीज़। पहली बात तो ये है कि अपोजिशन ने कोई अभी तक 5 मुख्तलिफ मौक़िफ़ इख्तियार किए उन्होंने। मैं वो एक एक करके आपको बता सकता हूँ। सबसे पहले उन्होंने कहा कि जी आप चीफ जस्टिस से हम कराएंगे। जब हमने कहा कि रिटायर्ड से कराएंगे, हमने कहा जी ठीक है, उन्हें लिख दिया। फिर उन्होंने FIA की बात की, फिर उन्होंने पार्लिमानी कमेटी की बात की, कल परसों उन्होंने नैब की बात की है, अभी 2 दिन से वो 7 सवालों की बात कर रहे हैं। तो 5 मौक़िफ़ हैं, जबकि हुकूमत ने नहीं, मैं आपकी बात समझ मेरी गुजारिश सुनिए, मेरा नुक्ता खत्म होने दें। वो ये कहते हैं कि जुडिशल कमीशन तो फिर भी बनना पड़ेगा ना। नहीं चले बनेगा, लेकिन एक बात पे कायम रहेंगे तो बनेगा ना। ऐसे तो अच्छा, इससे बदनीयत ही जाहिर होती है ना। देखिए, मुझे आप एक बात बताएं, सुप्रीम कोर्ट वही बात कह रही है जो हमने कही है। सुप्रीम को इन्होंने तो स्पेसिफिक किया है ना
प्राइम मिनिस्टर के नाम को कि जी प्राइम सर मिनिस्टर उन्होंने नवाज आपके शरीफ। टीओआरस को रिजेक्ट किया है, चीफ जस्टिस ने आपके टीओआरस को रिजेक्ट किया है फिलहाल। उन्होंने कहा है कि जो उसका सारा पैमाना है वो बहुत वसी है, आप इसको फोकस रखें, ये सालों साल चल सकता है। तो इसको मेरे सामने रिजेक्ट करना तो नहीं कहते चीफ ना, जस्टिस इसको आपको ये आपने अपने टीओआरस को तो रिजेक्ट किया है ना सर, कैसे टर्म्स ऑफ reject- रेफरेंस को तो रिजेक्ट किया है। कैसे रिजेक्ट किया है? मुझे आप एक बात बताओ, वो कह रहे हैं इसमें तब्दीली करो, उन्होंने रिजेक्ट नहीं किया, आप उसकी अमेंडमेंट को बिल्कुल, उन्होंने rejection कहा है तो कि नहीं मतलब कहा जाता। मौजूदा टीओआरस को रिजेक्ट करते हुए कहा है नए टीओआरस आप सामने लेके देखिए, आए। अब इसको इस मैं तरह सिर्फ जानने से- की कोशिश कर रही हूँ कि हुकूमत अब क्या करेगी अब सर, इसको क्या इस- नेक्स्ट टीओआरस देने से पहले मुशावरत करेगी मेरी बात तो ऑपोजिशन के सुने साथ? ना, आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लेती कि अपोजिशन ने ये कहा अपने टीओआर में लिख के कि प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ उसका होगा एहतसाब और किसी का नहीं होगा। उन्होंने ये कहा है ना कि ये ऐसा ना करें, लामहदूद भी ना करें, और हमें बताएं कि किन लोगों का करना है, किन खानदानों का करना है, कौन से। अब ये तय करना है ना कि करना किसका एहतसाब है। अच्छा, हमारे टीओआर में जो भी ये कहेंगे वो कवर होता था, उसको हम कर लेते हैं, हम महदूद कर लेते हैं, इसको सुकेड़ देते हैं इसको। अब सुकेड़ेंगे कैसे? कोई असूल बनाना पड़ेगा। मेरी गुजारिश सुन लें आप ये 1 मिनट, कि या तो सिर्फ जिनके पनामा लीक्स में नाम है उनका कर लें बड़े शौक से, या फिर जिन्होंने कर्जे माफ कराए वो ये करना नहीं चाहते क्योंकि सारे इनके साथ हैं, जिन्होंने कमीशनें ली हैं, किक बैक्स लिए, वो भी सारे इनके साथ हैं। पनामा लीक्स की भी अगर ये सिर्फ करेंगे तो नवाज शरीफ तो नहीं है उसमें। मुझे बताएं ना, देखें असल मसला क्या है। असल मसला ये है कि नवाज शरीफ से ये सारे शिकस्त खाए हुए हैं और ये मैदान में उसे शिकस्त दे नहीं सकते। नहीं। मैदान में शिकस्त दे, आप ये बात पहले भी कह चुके हैं। नहीं, मैं ये मेरी बात सुन लेना। अहम बातें आज आपने मुझे मौका दिया है, आपने अपना कीमती वक्त हमारे लिए निकाला है, कुछ अहम सवालात हैं उसके जवाब देने होंगे, इसलिए चूंकि आने वाले कुछ हफ्तों के अंदर हम ऐसा देख रहे हैं कि एक बहरान हुकूमत के लिए पैदा हो रहा है। मियां नवाज शरीफ साहब तुर्की जा रहे हैं, पहले तो ये बयान कीजिए कि वो तुर्की क्यों जा रहे हैं, क्या वजह है? चूंकि यहाँ पे अपोजिशन लीडर कह रहे हैं कि वो तुर्की के वहां पे अर्दोगान से मुशावरत करने जा रहे हैं कि मैं क्या करूं। क्या इन बातों में कुछ हकायक हैं, कुछ वजाहत ये करें? जो अपोजिशन वाले हैं ना, मैं देखे ना, आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं फिर ही वही बात दोहराऊंगा। और इस बात का भी वही मतलब है कि ये इन्हें मालूम है कि ये मैदान में नवाज शरीफ को शिकस्त नहीं दे सकते, तो इस तरह की बातों से दो। जब अभी लंदन गए थे मियां साहब, तो अपोजिशन ने क्या कहा था इलाज कराने कि ये अब वापस नहीं आएंगे। ये कल की बात है ना, इतनी शॉर्ट मेमोरीज तो नहीं होनी चाहिए। तुर्की क्या पहली दफा जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर साहब? और क्या या वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ बैठे हुए हैं? अपोजिशन जो है उसकी कितनी सीटें और हमारी कितनी है? ये जो 2/3 मेजॉरिटी है, ये तुर्की से मशवरे करके लिए हमने क्या? ये तो मैदान में ली है ना, तो इस वक्त ये मैदान में ली है ना। कल पेशावर में कौन जीता? कल पेशावर में कौन जीता? पहले मुझे ये बताएं ना, हमें किसी से मशवरा करने की जरूरत है। बात सही है कि पेशावर में आपकी विक्ट्री हुई है और वो आपको मुबारक हो, मगर आप ये बताइए कि क्या इस वक्त इन हाउस चेंज की बात हुकूमती सर्कल्स के अंदर भी हो रही है? क्या आप इसके ऊपर गौर फिक्र कर रहे हैं? कुछ नाम सामने आ रहे हैं, एक नाम मैं ले देती हूँ, चौधरी निसार साहब का नाम सामने आ रहा है, और दूसरा नाम मैं स्पीकर एयाज सादिक साहब का ले देती हूँ, उनका नाम सामने आ रहा है। इन हाउस चेंज के ऊपर गौर फिक्र हो रहा है? देखें, मैं आपको ये जो अपोजिशन बातें कर रही है ना, अफवाहें फैला रही है, जो जमहूरियत को मतलब के कमजोर करने का बाइस हो रहा है। असल में ये जो, मैं तो इनकी जो भी ख्वाहिश हम पूरा करने को तैयार हैं। ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ हट जाए, तो उसका एक तरीका है, इलेक्शन में जाएं, 2/3 मेजॉरिटी लेके आ जाएं तो हट जाएगा। और तो किसी तरीके से बड़े बड़े जर्नैल नहीं हटा सके, वो जो कमांडो अपने आप को कहते थे, तो एतजाज एहसन जैसे लोग के किस खेत की मूली हैं जिन्होंने 6-6 हजार वोटें ली हैं, वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। चले वो इस वक्त यहाँ पे नहीं है, तो उनकी जात के ऊपर बात करना मेरा ख्याल है सही नहीं वो होगा। भी जब नवाज शरीफ के बारे में बात करते हैं ना, तो मौजूद नहीं होते नवाज शरीफ उनके सामने। मुशाहिदुल्लाह साहब, आगे बढ़ते हैं। देखिए, मामलात जो हैं वो तेजी से बिगड़ते चले जा रहे हैं। ये बातें भी हो रही हैं कि अगर पीटीआई इस्तीफे दे देती है पार्लियामेंट से, तो फिर बहरान पैदा हो जाएगा, और इस बार अगर उनको कोई मनाना चाहे तो फिर वो नहीं मनाए जाएंगे।
आप मामलात को कैसे देखते हैं? ये मामला जो है ये हल की तरफ नहीं जा रहा है, एक बात ये और बताइए, मामलात और खराब होते जा रहे हैं। कोई खराब नहीं हो रहे, कोई खराब नहीं हो रहे, कोई खराब नहीं हो रहे। ये चंद लोगों की ख्वाहिशात, मुझे बताएं क्यों खराब हो रहे हैं? क्या बुरान है? हुआ क्या है इस मुल्क के अंदर? यही हुआ है ना कि खुशहाली का सफर है, मईशत के तमाम अशारिये ठीक हैं, मोटरवेज बन रही हैं, पहले बिजली का 1 मेगावाट नहीं बना था, अब हजारों बन चुके हैं, लोड शेडिंग कम होगी। ये बुरान है इस मुल्क में, बुरान नियतों का बुरान है। देखिए जो जमहूरियत के पीछे पड़े हुए हैं उनका वजीर बुरान आजम है। मंडे को पहले ये बताइए कि वजीर आजम मंडे को आएंगे और हुकूमत के जो सवाल, ऑपोजिशन के जो सवालात हैं उनका सामना करेंगे। आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, मगर इस मुल्क के अंदर एक वाज़े ऑपोजिशन तो आ गई है मियां साहब के खिलाफ। आपका कोई ना कोई स्ट्रैटेजी तो होगी इस मामले को रिजॉल्व करने की, इस मामले को हल करने की। इमरान खान साहब जलसों की तरफ जा रहे हैं, धरनों की बात हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह चुकी है कि हम पीटीआई के और करीब आएंगे। अगर ये यूनाइटेड ऑपोजिशन फ्रंट जो एक बन गया है, कम से कम टीओआर's के ऊपर उनका एक यूनाइटेड फ्रंट उनका आ गया है, उनकी कोई कंसेंसस हो गया है। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जिस तरह वक्त चलता जाएगा उस तरह जो आपके साथ इत्तेहादी जमातें खड़ी हुई हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बनेगा। आफ्टर ऑल उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और सबका इसके ऊपर एक किस्म का कंसेंसस है कि मियां साहब को एहतसाब तो करना होगा, उनका होना होगा और उनको देना पड़ेगा, हिसाब देना पड़ेगा। तो आप इस मामले का हल कहां देखते हैं? अब जो टीओआर's इस वक्त आपके एक्सेप्ट नहीं हुए, क्या आप हुकूमत से, क्या आप ऑपोजिशन से मुशावरत करेंगे? किस तरफ जाएंगे आप? एक तो आप इतना लंबा सवाल करती हैं तो उतना ही लंबा उसका डबल जवाब भी तो ले लिया करें। आपने पता कितना लंबा सवाल किया है? देखिए नहीं, आप अब इसका मैं मुझे इसलिए एक कर बात रही हूँ ताकि मैं आप कह रही जवाब ले सकूं। आप जवाब मेरा ले तो लेना, अब इतना लंबा सवाल करने के बाद भी नहीं ले रही। बात ये आप कह रही हैं जी धरने हो रहे हैं तो फलाना हो रहा है, तो इमरान खान जलसों पे जा रहे हैं। इमरान खान को कोई और काम है? पिछले 3 साल से क्या किया उन्होंने? उनके जलसों ने इस हुकूमत का क्या बिगाड़ लिया है? यही अभी कल जाके जलसा उन्होंने पेशावर में किया था ना, किसी और ने नहीं किया था। हमारा तो कोई सूबाई रहनुमा भी नहीं गया, तो क्या किया वहां पेशावर में लोगों ने? इन धरनों शरणों को छोड़े। देखे, मैं आपको एक बात बताऊं, इस मुल्क में कुछ लोग हैं जिन्होंने सियासत का रूप धारा हुआ है, जो इस मुल्क में जमहूरियत को कमजोर करना चाहते हैं। हमने तो पिछले 5 साल ये करप्ट हुकूमत को बर्दाश्त इसके बावजूद किया था कि इन्होंने गवर्नर रूल लगाया था पंजाब में, लेकिन हमने तो जमहूरियत को कमजोर नहीं होने दिया। हमने तो इस कंटिन्यूटी रखी थी। हमने तो इनको तमाम काले करतूतों के साथ 5 साल पूरे कराए थे। आज इन्हें जमहूरियत अच्छी नहीं लग रही। हमने तो नहीं कहा था कि जरदारी को हटाओ, ठीक है? आज इनको क्या हुआ है? ये कोई बात तो नहीं है ना। तो टीओआर जो है वो टीओआर इनकी मकसद के तो जो है वो तो फिर ये खुद ही बना सकते हैं। नहीं, आप कह रहे हैं टीओआर's ये खुद बना सकते हैं। इन्होंने कुछ टीओआर's के ऊपर मीटिंग्स की हैं, जो 7 सवालात उन्होंने आपकी तरफ भेजे हैं। वो ये कहते हैं कि इन 7 सवालों के जवाब जब मिलेंगे तो वो मवाद जुडिशल कमीशन तक जाएगा। आपसे सवाल मेरा फिर से ये होगा कि अब आगे बात कैसे बढ़ेगी? डेडलॉक हो चुका हुआ है हुकूमत और ऑपोजिशन जमातों के दरमियान, इसका हल क्या होगा? अब जुडिशल, अब आप क्या नए टीओआर's बनाएंगे? आपका लाए अमल क्या होगा? हुकूमत का लाए अमल क्या होगा? नए टीओआर's बनेंगे? मेरी बात सुने, देखे, ये जब धरना हुआ था ना, तो उससे ज्यादा वो तो बहुत खराब सूरत हाल थी ना। अंपायर भी इन्वॉल्व थे उसके अंदर, और जो गुफ्तगू हो रही थी, कब्र खोदी जा रही थी जमहूरियत की, और कहा जा रहा था बैंकों से पैसे निकाल रहे हो तो सिविल नाफरमानी, तो फलाना, तो पीटीवी पे हमला, पार्लियामेंट पे हमला, सब कुछ था। इसके बावजूद हमने एंगेज किया था, मसाइल हल किए थे। हम आज भी हमने अपोजिशन को कहा है कि हम बात करेंगे, करना चाहते हैं। हालांकि है चाय की प्याली का इनकलाबी है ये सारे इसी तरह के बेचारे इनकलाबी हैं। 2013 के अंदर ये किधर थे, ये जो आज छलांगे मार रहे हैं? पाकिस्तान के अवाम ने रिजेक्ट किया ना इनको। अभी 32 इलेक्शन हो चुके हैं, 22 इलेक्शन पंजाब में, 27 हम जीत चुके हैं उनमें से। ये तो हालात हैं इनके। मैदान में ये मुकाबला कर नहीं सकते। अब साजिशें करके नवाज शरीफ को हटाना चाहते हैं, तो नवाज शरीफ तो मैदान का आदमी है भाई, उससे तो नवाज शरीफ को मैदान में शिकस्त दोगे
तभी वो हट सकता है, वरना तुम्हारी ख्वाहिशों से, तुम्हारी चालाकियों से, तुम्हारे अंपायरों से नहीं निकलेगा। जी, हमने देखा कि कैसे आपको भी एक तजवीज़ दी गई, कहा कि इस बहरान को ख़त्म करें, हुकूमती जमातों को भी कहा कि जी इस बहरान को ख़त्म करें। किस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने कहा कि देखिए हम नहीं चाहते कि आप पनामा जो स्कैंडल है उसके अंदर आप फंसे रहें, इससे आप बाहर निकलें, क्योंकि इससे जो हमारा मुल्क है वो डिस्टेबलाइज हो रहा है। तो इस बयान को आप कैसे देखते हैं? मेरे हिसाब से उन्होंने ये बयान दिए नहीं तो मैं देखूं कैसे। मुझे तो आप सिर्फ एक बात बताएं, एक सवाल मेरा आपसे है कि अगर हसन नवाज और हुसैन नवाज नवाज शरीफ की औलाद ना होते तो ये अपोजिशन क्या करती? नहीं, मगर सवाल तो मुझे बताइए ना। नहीं, मेरी अगली बात सुने। अब आपके सवाल ये है और मसला ये है मुशाहिदुल्लाह साहब, अगर आप मुझे इजाजत दें कि इस मुल्क के अंदर 0.24%, 45%, 0.45% लोग टैक्स देते हैं और मियां नवाज शरीफ साहब इश्तिहार चला चुके हैं कि आपको टैक्स देना चाहिए। एट बेस्ट जो ऑफशोर कंपनीज हैं, जो उन्होंने खुद मानी है कि ऑफशोर कंपनीज हैं और फ्लैट्स हैं, उन्होंने टैक्स को अवॉइड किया है, वो भी एक तरीके से मॉरली इस्लामी तौर पे गलत है, क्योंकि आप लोग कहते रहे हैं लोगों को कि टैक्स दें, मगर खुद ही उनके बच्चे टैक्स अवॉइड करते रहे हैं। देखिए ना, ये कहाँ पे इसका फैसला हुआ है? ऐसी बात तो आपको नहीं करनी चाहिए। कहाँ पे फैसला हुआ है? किस फोरम पे, जुडिशियल फोरम पे ये फैसला हुआ है? किसने आपको कहा है कि उन्होंने टैक्स नहीं दिया? सर, हुसैन नवाज ने खुद इंटरव्यूज में माना है कि ये ऑफशोर कंपनीज उनकी हैं और ये छोड़े आप ऑफशोर कंपनी को। ऑफशोर कंपनीज इसीलिए रखी जाती हैं ताकि टैक्स को अवॉइड किया जाए। एट बेस्ट कम से कम उन्होंने टैक्स को अवॉइड किया है। जिस मुल्क के अंदर उनके वालिद जो वजीर आजम नवाज शरीफ हैं, वो ये कहते रहे हैं कि बाकायदगी से लोगों को टैक्स देना चाहिए और हमारे मैं समझ गया आपकी बात, समझ गया। देखें, मैं समझ गया, टैक्स देते हैं, बार बार दोहराए ना। देखें, मुझे आप एक बात बताएं, मैं मोटी बात आपसे कर रहा हूं, आप बड़ा लंबा सवाल कर रहे हैं। बात यह है कि किसी जुडिशियल फोरम पे यह साबित नहीं हुआ और प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन आके कहा कि मेरे बच्चे अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। मुझे ये बताइए बात कि प्राइम मिनिस्टर के बच्चों का सवाल तो प्राइम मिनिस्टर से किया जा रहा है, उनके वालिद से। मतलब ये ऐसा होता है कि किसी का बच्चा अगर कोई कत्ल कर दे तो फांसी उसके बाप को लगा दिया जाए? मुझे आप एक बात बताएं कि बेनजीर का नाम है ना, उसके बच्चों से किसी ने पूछा? उसके बच्चे जवाब देंगे या मियाँ जवाब देंगे? आप लोगों ने किसी ने पूछा? और लोगों के नाम है, किसी ने पूछा? नहीं पूछा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी हो रही है। एक आदमी का नाम नहीं है उससे पूछना है, जिसका नाम है उससे नहीं पूछना। हमारी हुकूमत के एक भी आदमी थोड़ी सी मैं चाहूंगी कि थोड़ी सी हुकूमत की हिकमत अमली सामने आ जाए, चूंकि आप मियां साहब के करीब हैं, आप उनके साथ, वो आपके साथ मुशावरत करते हैं। ये बताइए कि जो 7 सवाल ऑपोजिशन ने रखे हैं सामने मियां साहब के, क्या कोई गौर फिक्र हो रही है कि मियां साहब इनका जवाब देंगे पार्लियामेंट में आके? देखें, पार्लियामेंट में वो आएंगे, लेकिन अपोजिशन को ये समझ लेना चाहिए कि वो इस मुल्क को नहीं चला रहे। ये जमहूरियत है, जमहूरियत में अक्सरियत जो है उसके फैसले चलते हैं, अकलियत के फैसले नहीं चलते। इन्हें ये कौन सा शौक चढ़ाया हुआ है? नंबर 2, पार्लियामेंट में सवाल करने का एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है, उस तरीके को इख्तियार करें। हर सवाल का हर रोज ये हुकूमत जवाब देती है, वहां पे बैठ के क्वेश्चन आवर होता है। लेकिन ये कभी भी नहीं होगा कि अपोजिशन या कोई 2-3 बंदे जो हैं अपोजिशन में से, में सारी अच्छे समझदार भी हैं लोग अपोजिशन में, कि वो अगर डिक्टेट करेंगे, वो डिक्टेट नहीं हो सकते। कौन से सवाल? आप 5 मौकफ चेंज कर चुके हैं, हो सकता है मंडे तक कोई और नया मौकफ ये ले आए। इनका को पता है, इसलिए कि ये समझते हैं कि ये सारे काम करके। देखें, मैं आपको नुक्ता बताता हूं कि 3 साल में आपने टैक्स की बात की, मैं मोटी बात फिर झटका बात करूंगा कि सारे मईशत के अशारिये ठीक है या नहीं है। मुझे बताया, क्या पिछली हुकूमत ने 1 मेगावाट भी बनाया था? हमने हजारों बनाए या नहीं बनाए? ये मसाइल हैं। नवाज शरीफ का रास्ता रोकना, वो कह रहे हैं 3 साल में इतना काम कर दिया, 2 साल इसे और मिल गए तो हम अगला इलेक्शन हारेंगे। ये नवाज शरीफ को फंसा के अगला इलेक्शन इस तरह से जीतना चाहते हैं, तो वो ये होगा नहीं इस मुल्क में। तो 7 सवाल है तो 150 सवाल है, और सवालात कौन कर रहे हैं?
मगर जिनकी मुशाहिदुल्लाह अपनी साहब, ऑफशोर कंपनी आपके है। लीडर हैं, आपके रहनुमा हैं मियां नवाज शरीफ साहब, क्या इनमें से कोई भी ऐसा सवाल है जो खुद हुकूमती जो जराए हैं या आपके अंदर जितने भी वजीर हैं उन्होंने खुद मियां साहब से इन कॉन्फिडेंस पूछा हो कि मियां साहब कम से कम आप अपनी पार्टी को तो बताइए कि इन सवालों का कोई जवाब है? मतलब वो सवाल है क्या? आप मुझे बताएं क्या है सवाल, 7 सवाल बताइए। सर 7 सवाल हैं, वो सबके नॉलेज में है कि क्या सवाल है। उसके अंदर उन्होंने उनसे डिटेल्स मांगी हैं कि उन्होंने वो कौन होते हैं डिटेल मांगने वाले? उन्होंने 2006 से पहले पाकिस्तान का, मेरी आपसे रुक जाए बस, उनकी ठीक है। उन्हें क्या पाकिस्तान का कानून इस तरह की वो जज हैं क्या? वो है क्या? वो मोतसिब हैं क्या? नैब चला रहे हैं कि जी डिटेल्स मांगी? अपनी तो डिटेल दो। देखें जिसके हाथ साफ हों, एतजाज एहसन या खुर्शीद शाह पहले अपने टैक्स लाएं, फिर किसी से पूछे तुम टैक्स देते हो या नहीं। जरदारी से कभी पूछी है या डिटेल्स मांगी है? डिटेल्स एक सवाल मेरे पास है, अगर वो अपना टैक्स नहीं देते और आपकी जमात से कई ऐसे वजीर हैं उन्होंने उनके ऊपर सवाल उठाया है, उनके ऊपर, उनकी फैमिली के ऊपर सवाल उठाया है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व हैं, तो नैब आपका इदारा है, FIA आपका इदारा है, आपने उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? कार्रवाई तो इंडिपेंडेंट इदारे हैं ना। नैब अब वो मुशर्रफ वाला तो नहीं है ना। नैब जो है वो तो इंस्टीट्यूशन हो चुका है, वो हमारे हुकूमत के अंडर में थोड़ी है। नैब बिल्कुल करे, और जहां जहां कर रहे हैं चारों सूबों में, हमने कहीं रोका तो नहीं ना उनको, और आइंदा भी नहीं रोकेंगे। लेकिन मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो सवालात हैं, आप सवालात तक रहे, सवालात देखें। मैं आपसे उसी वक्त ये पूछ सकता हूं आप नमाज पढ़ती हैं या नहीं, कि जब मैं खुद नमाज पढ़ता हूं। मैं खुद नमाज पढ़ता नहीं, मैं कैसे किसी को कह सकता हूं? खुद कुरान पढ़ता नहीं, खुद मुझे कुल हुवल्लाह आती, सुन ले, खुद मुझे कुल हुवल्लाह नहीं पढ़नी आती, दूसरे से पूछता हूं कि कुरान तुम्हें आता है या नहीं आता। तुम ये सारे सवाल जरदारी से क्यों नहीं करते भाई? सारी दुनिया को नहीं पता? अच्छा मुशाहिदुल्लाह साहब, हम उनसे भी जरूर करते हैं, उनसे भी करते हैं और करते रहेंगे। आपसे पनामा लीक्स में किसके नाम है? कोशिश कर रही हूँ और ये जानने की कोशिश कर रही हूँ जी। मुनीजे मेरी बात सुने। हो रहा है मुनीजे, आप मुझे एक बात बताएं कि पनामा लीक्स में हुकूमत के किसी